जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी को टारगेट करके रहेगा। एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए सेक्शनल प्रैक्टिस सेट भी हमारे यहाँ मिलेगा आपको, और फुल लेंथ भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है लास्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम में स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्या है कि लास्ट टाइम में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों से रूबरू हो पाएँ। ठीक है दोस्तों, रूबरू हो जाने से हमारा क्या होगा कि उससे हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा और सभी प्रश्नों को एक बार क्या है रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और ये जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है ये एसएससी जीडी के 2024-25 और उससे पहले वाले में आए हुए प्रश्नों को हमने उठाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीके से। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये आपको जीके दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, चलिए हम सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर को पढ़ेंगे। वन लाइनर टाइप का जैसे प्रश्न होता है ना, स्टैटिक जीके टाइप का। ये तो है पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इनको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि प्रश्न पढ़ते ही सीधा उत्तर को पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को या किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था भाई? लक्ष्य सेन ने जीता था। निम्नलिखित में या निम्न एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले किस प्रकार के वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक्स के जोखिम को बढ़ा सकता है? कौन सा बढ़ा सकता है भाई? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड्स ये आपके खतरे को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, अक्टूबर 2024 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उसका नाम क्या है? कौन सी योजना थी भाई? पीएम श्री योजना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे? तो मुथुस्वामी ये नाम है, इस टाइप के नाम साउथ साइड के हैं, तो ये है जाएंगे कर्नाटक के, कर्नाटक संगीत के। उसके बाद क्या है, अनुभवी अभिनेत्री भरतनाट्यम नृत्यांगना बैजयंती माला बाली को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2024। नेक्स्ट है, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? क्या करना पड़ेगा उनको? तो सब संभावित एकाधिकार प्रवृत्तियां होंगी। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिच ब्लेड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व का, कौन से तत्व को अलग किया था? कौन से तत्व को अलग किया भाई? पोलोनियम को अलग किया उन्होंने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है? विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहां प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो जाती है? तो इसका क्या नाम है? जुनबिल मेला। जुनबिल मेला एक लगता है, उसमें ऐसा होता है। भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? तो कौन सा है भाई? पूरे भारत में गेहूं की खेती बहुत अधिक हो रही है। ठीक है दोस्तों। और पूरे भारत में भी गेहूं की खेती सबसे अधिक हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा गेहूं हो रहा है भारत में। भारत के सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन है? तो शंकरदेव हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय
जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृति क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। कौन सा है भाई? इसका आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी सन 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से सारे ऑप्शन तो सही हैं, बस एक ऑप्शन क्या है? गलत है कि 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना, जो मृत्यु दर है इसको कम करना, यानी ये ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत होगा, बाकी सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मानदंडों के अनुसार खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी या टीम को के तुरंत बाद, यानी यहाँ डैश है, के तुरंत के बाद लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। तो ऐसा कौन सा खेल है भाई? उसमें ड्यूज में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं और मठ निवासियों ये किसकी बात की जाती है, किसमें बात की जाती है? तो ऐसा किसमें होता है? अभिधम्म पिटक। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? तो महिला भारत संघ की स्थापना की थी। लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट 3 प्रश्न। खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है भाई? प्राथमिक उद्योग। ये जो प्राथमिक उद्योग है ना, उसमें ये सब मिलता है आपको। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो गरीब कल्याण रोजगार योजना 6 राज्यों में शुरू किया गया है। सितंबर 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दोनों लोग विधानसभा, कौन सी विधानसभा? हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए? तो कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है दोस्तों, INC में शामिल हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 8 से 10 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया एकदम आसानी से। तो इस टाइप से जीके का या सभी सिलेबस यानी सभी चैप्टर के सेपरेट प्रैक्टिस सेट को हम लोग 10 मिनट के अंदर में ख़त्म करने के टारगेट से रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और दिन में जब एक प्रैक्टिस सेट 10 मिनट का हो सकता है तो आप कितना लगा सकते हैं अपने हिसाब से एक टारगेट बना लें, उस हिसाब से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को टच करके जाएं। जीके ऐसी चीज़ है जिसमें आपने जितना अधिक प्रश्नों को टच किया है उतना आपका बेनिफिट होने वाला और कम से कम समय में ये अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा सेशन यही समाप्त होता है और इसी प्रकार के कंटेंट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।